अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जनरल नॉलेज जैसा कि आप जानते हैं वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, क्योंकि जनरल नॉलेज के 10 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी पूछे जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो अप टू डेट रहें। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 Feb 2024 से, जो कि 1 मंथ का सेशन होगा। अगर आप वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे इस कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसके थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आपको अकॉर्डिंगली शीट और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो जो फ्री डेमो होगा वो 1 Feb 2024 को होगा, लेकिन उससे पहले आपको व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आप इस वेबिनार को अटेंड कर सकें। उसके अलावा जो फेसबुक का लिंक है, जो कि पेज का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी हमसे कनेक्ट करके ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन विच यूरोपियन कंट्री वुड यू फाइंड द रिजिक्स म्यूजियम। कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसके अंदर रिजिक्स म्यूजियम है, जो कि एक बहुत ही फेमस म्यूजियम है। आपने इनमें से ऑप्शंस आपको 4 देंगे, आपने उस यूरोपियन कंट्री को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर रिजिक्स म्यूजियम जो है वो सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है नेदरलैंड्स। तो नेदरलैंड्स वो यूरोपियन कंट्री जहां पे रिजिक्स म्यूजियम मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर सेपरेट्स द आइबेरियन पेनिनसुला फ्रॉम विच अफ्रीकन कंट्री। अब स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर है, ये आइबेरियन पेनिनसुला को सेपरेट करती है कौन सी अफ्रीकन कंट्री से? मोरक्को से, तंजानिया से, इजिप्ट से या कॉन्गो से? तो इसका आंसर हमारे पास है मोरक्को। तो आपने याद रखना है कि जो स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर है, ये आइबेरियन पेनिनसुला को मोरक्को से सेपरेट करती है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वोल्गोग्रैड इज अ सिटी इन। वोल्गोग्रैड जो है एक बहुत ही फेमस सिटी है। आपने बताना है कि ये कौन से कंट्री का सिटी है? रशिया का है, काजाकिस्तान का है, तुर्की का है या स्पेन का है? तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। तो आपने याद रखना है कि वोल्गोग्रैड इज अ सिटी इन रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिवर क्लाइड। रिवर क्लाइड जो है वो यूके के कौन से सिटी में है? ग्लास्को में है, बर्मिंगम में है, आम्स्टरडैम में है या दी हॉग में है? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्लास्को। तो आपने याद रखना कि रिवर क्लाइड जो है वो यूके के ग्लास्गो सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा। जो प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा है उनकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 24 ससेक्स ड्राइव। तो आपने याद रखना है कि 24 ससेक्स ड्राइव जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द क्रीमियन पेनिनसुला was annexed by the Russian Federation in। जो क्रीमियन पेनिनसुला है वो रशियन फेडरेशन से कब मुंसलिक हुआ? अब जो एनेक्स है, एनेक्स का मतलब होता है मुंसलिक होना। मुंसलिक, ये आपने याद रखना है कि वोकैब का वर्ड एनेक्स है, इसका मतलब है मुंसलिक होना। तो अब आप इस क्वेश्चन के अंदर आप ये बताएंगे जो क्रीमियन पेनिनसुला है वो रशियन फेडरेशन के साथ कब मुंसलिक हुआ, यानी कि कौन से साल में? तो इसका आंसर हमारे पास है 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट ऑपरेशन इन सवात अगेंस्ट तालिबान इन 2007 वाज कॉल्ड। अच्छा, सवात के अंदर जो पहला ऑपरेशन हुआ था तालिबान के अगेंस्ट, वो कब हुआ था? 2007 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि जो पहला ऑपरेशन सवात में हुआ तालिबान के अगेंस्ट वो कब हुआ? तो वो हुआ 2007 में। और उसको कहा क्या जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑपरेशन राहे हक। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो पहला ऑपरेशन सवात में हुआ तालिबान के अगेंस्ट वो 2007 में हुआ और उसको कहा गया था ऑपरेशन राहे हक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेकंड ऑपरेशन इन सवात अगेंस्ट तालिबान इन 2009 वाज कॉल्ड। अब दूसरा ऑपरेशन जो तालिबान के अगेंस्ट हुआ सवात के अंदर वो हुआ 2009 में और उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑपरेशन राह रास्त। यानी कि पहला ऑपरेशन हुआ 2007 में और दूसरा ऑपरेशन हुआ 2009 में अगेंस्ट द तालिबान। पहले वाले को कहा गया ऑपरेशन राह हक और जो दूसरा ऑपरेशन था उसको कहा गया ऑपरेशन राह रास्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गुरुगा पार्क इज इन। गुरुगा पार्क जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी। तो आपने याद रखना है कि गुरुगा पार्क इज इन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज अ रेलवे नेटवर्क ऑफ विच कंट्री। अब ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है एक बहुत ही बड़ा रेलवे नेटवर्क है। आपने बताना है कि ये कौन सी कंट्री का रेलवे नेटवर्क है? तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। तो आपने याद रखना है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये रशिया का एक रेलवे नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेडियम दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन गवादर। गवादर के अंदर एक जो स्टेडियम है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, आपने उस स्टेडियम का नाम बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है सेनेटर मोहम्मद इसहाक बलोच क्रिकेट स्टेडियम। तो जो गवादर के अंदर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड है उसका नेम क्या है, ये आपने हमेशा याद रखना है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेम क्या है? सेनेटर मोहम्मद इसहाक बलोच क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच माउंटेन रेंज इज ऑफन कॉल्ड एज द थर्ड पोल।
कौन सी माउंटेन रेंज को अक्सर जो है वो थर्ड पोल कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है हिंदू कुश हिमालय रेंज। तो हिंदू कुश जो हिमालय रेंज है, माउंटेन की रेंज है, इसको ऑफन जो है वो थर्ड पोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइलैंड ऑफ एलिसमेयर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एलिसमेयर का जो आइलैंड है वो कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। तो आपने याद रखना है कि आइलैंड ऑफ एलिसमेयर इज लोकेटेड इन कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हैन एंड चिकन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अब जो हैन एंड चिकन आइलैंड है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूजीलैंड। एस्ट्रॉइड नेम्ड आफ्टर टेनिस स्टार, एक एस्ट्रॉइड को नेम दिया गया एक टेनिस स्टार के बाद, तो वो नेम जो है वो टेनिस स्टार का क्या है और एस्ट्रॉइड का है जो वो सेम नेम है, तो वो कौन से टेनिस स्टार थे? तो इसका आंसर हमारे पास है राफेल नडाल। तो आपने याद रखना है कि एस्ट्रॉइड नेम्ड आफ्टर टेनिस स्टार एंड द नेम वाज राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम ऑफ द यूएस फर्स्ट लेडी। यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी का आपने नाम बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है जिल बाइडेन। तो आपने याद रखना है कि नेम ऑफ द फर्स्ट यूएस लेडी इज जिल बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एवर मेगा फ्लैश सीन इन साउथर्न यूएसए? जो मेगा फ्लैश देखा गया साउथर्न यूएसए के अंदर, उसकी जो है लेंथ जो है वो कितनी थी जो कि लॉन्गेस्ट एवर रहा है? तो इसका आंसर हमारे पास है 770 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईस्ट लंदन इज द सिटी ऑफ विच कंट्री? ईस्ट लंदन जो है वो कौन से कंट्री की सिटी है? तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अफ्रीका। तो ईस्ट लंदन बेसिकली एक साउथ अफ्रीका का एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लाटिनम जुबली इज एट्रीब्यूटेड टू विच फिगर? अक्सर आपने सुना होगा सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लाटिनम जुबली। तो प्लाटिनम जुबली जो है वो कितने ईयर्स हो जाए तो उसको हम प्लाटिनम जुबली कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 70 ईयर्स। तो प्लाटिनम जुबली इज एट्रीब्यूटेड टू 70 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सवेरियन लैंडलॉक्ड माइक्रोस्टेट बॉर्डर्ड बाय फ्रांस टू द नॉर्थ एंड स्पेन टू द साउथ? आपने उस कंट्री का नेम बताना है जो कि लैंडलॉक्ड माइक्रोस्टेट है, जो कि फ्रांस के साथ बॉर्डर्ड है टू द नॉर्थ और स्पेन के साथ बॉर्डर्ड है टू द साउथ। तो इसका आंसर हमारे पास है एंडोरा। तो एंडोरा एक ऐसी सोवेरियन लैंडलॉक्ड माइक्रोस्टेट कंट्री है जो कि फ्रांस के साथ भी जिसका बॉर्डर लगता है और स्पेन के साथ भी लगता है, लेकिन वो बॉर्डर फ्रांस के साथ टू द नॉर्थ और स्पेन के साथ है टू द साउथ। तो नेम नहीं भूलना, एंडोरा सोवेरियन लैंडलॉक्ड माइक्रोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर जीएमटी यानी कि ग्रीन विच जो टाइम है वो एस्टेब्लिश हुआ? आपने बताना कि कौन से साल में ये टाइम एस्टेब्लिश हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 1884, यानी कि 1884 के अंदर जीएमटी ग्रीनविच टाइम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मनास्लो माउंटेन पीक जो है ये जो कौन सी रेंज में आती है? अंडेस में आती है, हिमालय में आती है, कराक्रम में आती है? तो इसका आंसर हमारे पास है हिमालय। सो मनास्लो माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन हिमालय। ओआगाडोगो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो ये जो कंट्री है, ये जो सिटी है, ये कौन सी कंट्री का कैपिटल है? तो इसका आंसर हमारे पास है बुर्किना फासो। तो आपने याद रखना है कि ओआगाडोगो इज द कैपिटल ऑफ बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बैरेंट सी इज द पार्ट ऑफ विच ओशन? बैरेंट सी, यू आर अवेयर ऑफ बैरेंट सी के बैरेंट सी क्या है? अब आपने बताना कि ये कौन से ओशन का पार्ट है? तो इसका आंसर हमारे पास है आर्कटिक ओशन। तो आपने याद रखना है कि बैरेंट सी इज द पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन? एक ऐसा मुल्क है जिसे लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है बुर्किना फासो। सो बुर्किना फासो एक ऐसी कंट्री जिसको लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट जो है यूरोपियन का, उसके जो हेडक्वार्टर है वो कौन से हैं, कहां पे हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के अंदर। तो हेडक्वार्टर जो है यूरोपियन पार्लियामेंट के वो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्यूरल आइलैंड डिस्प्यूटेड बिटवीन? क्यूरल आइलैंड एक डिस्प्यूटेड एरिया है, कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान ये डिस्प्यूटेड एरिया है? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान एंड रशिया। द स्टोन हेंज इज लोकेटेड? स्टोन हेंज जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? वी हैव फोर ऑप्शंस लाइक फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड एंड इटली एंड द आंसर इज इंग्लैंड। तो आपने याद रखना कि जो स्टोन हेंज है ये इंग्लैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एएसआई इज द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? एएसआई जो है एक स्पेस एजेंसी है, कौन सी कंट्री की? तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो अपने याद रखना कि एएसआई इज द स्पेस एजेंसी ऑफ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड? जो वर्ल्ड डे है ऑफ सोशल जस्टिस वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है फरवरी 20th। तो 20th फरवरी को जो डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनली वो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी, जो कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा
हेल्पफुल रहेगी। तो उसके साथ साथ जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप हमारा जो है 1 फेब 2024 को सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वन पेपर एमसीक्यूज प्रिपरेशन का, तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप और फेसबुक का पेज मिल जाएगा, और स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी अगेन मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो क्विज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।